मिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस हैं। पीटीआई वाले फायरिंग की कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 दिन में इनकी डेड बॉडीज और नाम तब्दील हो रहे हैं। गजा में जारी मजालिम की फुटेज को डी चेक से जोड़ा जा रहा है, जबकि वजीर इत्तलात अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ये सड़क पर जाता जनाजा देखकर पीटीआई का झंडा लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर चलाई जा रही हैं। किसी ने पुलिस को मारने, रेंजर्स एहलकारों को कुचलने पर पोस्ट नहीं की। गुलेलों के साथ पत्थर चलाना, फायरिंग करना क्यों पोस्ट नहीं किया गया? 1-1 करोड़ रुपए इन बुरसा को भी दें जिन्हें मुल्तान में आपने मारा था। फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा लिया जा रहा है। बुश बीबी चाहती थी यहाँ खून खराबा हो, खून खराबा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि लोग मारे गए। जिन लोगों ने झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया, इनको जवाब देना पड़ेगा। अल-यमीन गंडापुर मौके से भागे, इन्हें भड़के मारने का कोई हक नहीं। मुल्क में महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। मुतादिद गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान आ चुके। रियासत ने फैसला कर लिया, इंतशार और तशद्दुद की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स कायम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबरा, वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़, वजीर इक्तिसादी उमूर राहत चीमा, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। शरपसंदों की निशानदेही के लिए इस्लामाबाद में फॉरेंसिक लैब बनाई जाएगी। सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। विफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत करने और अफरादी कुव्वत बढ़ाने का भी फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एहतजाज में शहीद होने वाले रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के लिए फातह खानी करवाई। पीआईए की परवाजें अब यूरोप में भी उड़ान भरेंगी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाजों पर आयद पाबंदी उठा ली। पीआईए की परवाजों की रवानगी के लिए इंतजाम शुरू। तर्जुमान पीआईए का कहना है परवाजों का मुमकिन आगाज आइंदा 10 रोज में किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मिलान और पेरिस की परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। कोपनहेगन, ऑस्लो, एम्स्टरडैम की बंद परवाजें भी दोबारा चलाए जाने का इम्कान। अमरीकी इजाजत के बाद न्यूयॉर्क की परवाजों का भी दोबारा आगाज मुतवक्के। यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए दस्तयाब 6 बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल होंगे। मुतल्लका स्टेशन की जानिब से शेड्यूल मिलते ही परवाजों की बुकिंग होगी। कौमी एयरलाइन आयासा और इनके कवानीन और ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमल पैरा रहेगी। तर्जुमान ने कहा कि पीआईए इंतजामिया ने अनथक मेहनत के बाद ये अहम संग मील अबूर किया। इस पाबंदी हटने के बाद पाकिस्तानी अब यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा अपनी कौमी एयरलाइंस पर बराह रास्त सफर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजों से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का कहना है पाबंदी उठने से पीआईए के साख मुस्तहकम होगी और इससे माली तौर पर भी फायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज का मजहर है। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफर में आसानी पैदा होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीआईए की परवाजों से पाबंदी उठना यादगार लम्हा। पीटीआई दौर में पीआईए तबाही के दहाने पर आ गई थी। साबिक वजीर हवाबाजी के बयान से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीआईए पर पाबंदी उठने से निजकारी में आसानी होगी। पीआईए के पास तैयारों की शदीद कमी, सोचना पड़ेगा पहले पीआईए की निजकारी करें या नई जहाज खरीदें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इजलास आज दोबारा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में 3 ऑपरेशंस पर गौर मुतवक्के। पहला ऑप्शन पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर करवाए जाएं। दूसरा ऑप्शन तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हों लेकिन मेजबानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान मेजबानी करे, भारत छुट्टी करे। हतमी फैसला आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में तय होगा। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर चुका। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पीसीबी का सख्त मौकिफ। भारतीय हुकूमत और बोर्ड बौखलाहट का शिकार। तर्जमान भारतीय वजीर खारजा भारतीय बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बयान जारी न करने के मामले से लाइन निकले। भारतीय हुकूमत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौरे पाकिस्तान से इनकार का बीसीसीआई का बयानिया झूठा करार दे दिया। तर्जमान ने कहा कि हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं की। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो इस हवाले से बीसीसीआई का बयान देखे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। अब भारतीय सरकार कह रही है कि दौरा पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बीसीसीआई ने किया है।
बानी पीटीआई 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए इस साजिश को सुना था। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि बानी पीटीआई के वकील ने दलाल दिए कि वक़्वे के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। दलाइल में वजन नहीं कि बानी पीटीआई वक़्वे के वक्त गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की। गवर्नर राज से नहीं डरते, विफाक में हिम्मत है तो लगा कर दिखाए। जिसने गवर्नर राज लगाया वो यहाँ रह नहीं पाएगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में कहा, डी चौक से सबसे आखिर में निकला। मेरी अवलीन तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था। उनको कुछ हो जाता तो हमारे लिए शर्म की बात होती। बानी पीटीआई का हुक्म हो तो वजारत आला क्या, असेंबली रुकनियत भी छोड़ दूंगा। बानी पीटीआई की रिहाई जल्द से जल्द चाहिए। मुझ पर बराह रास्त फायरिंग करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मुझे और बुशरा बीबी को अगवा करने और मारने की कोशिश की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास। इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू अरकान असम्बली ने तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। पार्लिमानी पार्टी का वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार। बुशरा बीबी और गंडापुर में कौन बड़ा 2 नंबर है, इसका फैसला करना मुश्किल है। इस्लामाबाद पर 3 नाकाम हमलों के बाद भी गंडापुर का एतमाद देखो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली से खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसकी रंगबाजी का कोई जवाब नहीं। पीटीआई पख्तूनों की लीडरशिप में कोई इसके इजलास में शिरकत नहीं करता। किसी को इस पर एतबार नहीं। ब्लू एरिया से फरार के वक्त जितनी जूतियां और डंडे इसकी गाड़ी को पड़े हैं, इसके बाद भी इसकी भड़कें देखो। जेलों में कैद पीटीआई रहनुमाओं का एहतजाज मुअत्तल करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद का क़यादत के नाम खत लिखा। 27 नवंबर इस्लामाबाद के कत्लेआम पर मुल्क शोक का ऐलान किया जाए। गली मोहल्लों की सतह पर ताज़ियती इजलास और कुरान खानी का एहतमाम किया जाए। बानी पीटीआई की इजाजत से शोहदा फंड का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने मामले खुसूसी और बुशरा बीबी के तर्जमान मिशाल यूसुफजई को एक बार फिर ओहदे से हटा दिया। मिशाल यूसुफजई को मामले खुसूसी के ओहदे से हटाने का एलामिया जारी। इससे कबल भी इन्हें मुशीर बराए सोशल वेलफेयर के ओहदे से हटाया गया था। ज़राए का कहना है कि मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के काफ़ी करीब हैं और इन्हें मुमकिना तौर पर अंदरूनी इख्तलाफात के बायस ओहदे से हटाया गया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने की समरी वज़ीर आला की मंजूरी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी। जलसा या एहतजाज करना हर किसी का हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। ये मुल्क सबका है। गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन आइन में गुंजाइश है। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हुकूमत दोबारा इलेक्शन कराए और हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। मदारिस का खात्मा अमरीका और मगरिब की जरूरत। जब बिल पर मामला तय हो गया तो वो क्यों पास नहीं हुआ? मुतालिबात न माने गए तो पूरे मुल्क के मदारिस बाहर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, गवर्नर राज सिंध में लगाने की भी कई बार बात की गई। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज की भी बात नहीं करेगी। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया, ऐसे लग रहा है जोकर्स आए थे। एक शख्स को आज़ाद करने का मुतालबा ही गलत है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए विफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। 6 नहरों में से कोई भी नहर तामीर नहीं हो रही। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 18वां इजलास पीर को तलब। इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। इजलास के लिए 22 निकाती एजेंडा भी जारी। वज़रा, मुशीरों और मुआवनीन को दावतनामे इरसाल। इजलास में तालीम, हाउसिंग, रेवेन्यू, दाखिला, इंडस्ट्री, समाजी बहबूद, कानून और इंसाफ के मामलात ज़ेर बहस लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा शिमली फराज, लतीफ खोसा और दीगर की अबूरी जमानत में तोसी। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जमानती दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों पर समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी।
चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी। विफाक समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। चेयरमैन वापडा को काम से रोकने की मुतफर्रिक दरखास्त पर भी नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच और दीगर के खिलाफ अरशद पप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। उजैर बलोच और भाई जुबैर बलोच समेत 4 मुल्जिमान ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। मुकदमे के साबिक तफ्तीशी अफसर DSP की अदम पेशी पर अदालत बरहम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने साबिक तफ्तीशी अफसर DSP बगदादी आबिद अंसारी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। बरियत की दरखास्तों पर दलाइल भी तलब। केस की समाअत 7 दिसंबर तक